सबों को जय मसीह की। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग वचन पढ़ेंगे रोमियो का नाम, जिसमें हम लोग वचन 14 से लेकर 13 तक पढ़ें, 1 से लेकर 13 तक। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे। दूसरों के लिए पाप का कारण ना बने। यदि कोई विश्वास से दुर्बल हो तो आप उसकी पाप शंकाओं का विवाद किए बिना उसका स्वागत करें। कोई मानता है कि उसे हर प्रकार का भोजन करने की अनुमति है, जबकि जिसका विश्वास दुर्बल है वह साग सब्जी ही खाता है। खाने वाले शाकाहारी को तुच्छ न समझे और शाकाहारी खाने वालों को दोष नहीं माने, क्योंकि ईश्वर ने अपनाया है। दूसरे के नौकरों पर दोष लगाने वाले आप कौन होते हैं? आपका दृढ़ बना रहना या पतित हो जाना चाहिए। उसके अपने स्वामी से संबंध रखता है और वह अवश्य दृढ़ बना रहेगा, क्योंकि उसका स्वामी उसे दृढ़ बनाने रखने में समर्थ है। कोई एक दिन को दूसरे दिन में श्रेष्ठ मानता है, जबकि कोई सब दोनों के बराबर समझता है। हर व्यक्ति इससे संबंधित में अपनी अपनी धारणा बना ले। जो किसी दिन को शुभ मानता है वह उसे प्रभु के नाम पर शुभ मानता है, और जो खाता है वह प्रभु के नाम पर खाता है, क्योंकि वह प्रभु को धन्यवाद देता है। और जो परहेज करता है वह प्रभु के नाम पर परहेज करता है, और वह ईश्वर के ना तो अपने जाता है और ना अपने लिए मारता है। यदि हमें जीते हुए रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहे या मरते रहे, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वे मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाए। जो आपको अपने भाई का न्याय करते हैं, आप क्यों अपने भाई को तुच्छ समझते हैं? हम सब ईशा के न्यायासन के समान खड़े हैं, क्योंकि धर्मग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपने अमरता की सौभाग्यना हर घुटना टेके लोगों को दो। मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर से स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में हर एक को अपने कर्मों का लेख ईशा को देना पड़ेगा। इसलिए हम आगे चलकर एक दूसरे का न्याय नहीं
करें, बल्कि यह निश्चित कर ले कि हम अपने भाइयों के मार्ग में ना तो रोड़ा अकड़ाएं और न ठोकर, बल्कि यह निश्चित कर ले कि हम अपने भाइयों के मार्ग में ना तो रोड़े अटकाएं न ठोकर लगाएं। मैं जानता हूँ कि प्रभु ईसा का शिष्य होने के नतीजे मेरा विश्वास है कि कोई भी वस्तु अपनी अदृश्य नहीं है, किंतु यदि कोई है समझता है तो अमूर्त वस्तु है। शिष्य होने के नास्ते का विश्वास है कि कोई भी वस्तु अपने में अशुद्ध नहीं है, किंतु यदि कोई यह समझता है कि अशुद्ध नहीं है, किंतु यदि वह यह समझता है कि अमृत वस्तु शुद्ध है, तो वह उसके लिए अशुद्ध हो जाता है। जो उसके लिए अशुद्ध हो जाता है। यदि आप अपने भोजन के कारण अपने भाई को दुख देते हैं, तो अमृत प्रेम के अनुसार नहीं चलते, जिससे मनुष्य के लिए मसीह मर गए हैं। आप लोग अपने भोजन के कारण अपने विनाश का कारण न बने। आप स्वतंत्र को निवाद का विश्वास न बनाने दें, क्योंकि ईसा का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा का प्रदान आनंद के विषय में है। जो बातें द्वारा मसीह द्वारा बताई सेवा करता है, वह ईश्वर के प्रिय मनुष्य द्वारा समन्वित है। हमें ऐसे बातों में लगे रहे जिनमें शांति को बढ़ावा मिलता है और उनके द्वारा हम एक दूसरे का निर्मल कर सके। भोजन के कारण ईसा के कृत्य का विनाश न करें। यह सच है कि सब कुछ आने में शुद्ध है, वस्तु यदि उसके द्वारा किसी का पतन होता है तो वह खाने वाले के लिए अशुद्ध हो जाता है।